तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं फिर से एक नई और प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूँ और ये चीज़ मुझे खुशी देती है। के अर्चना तय कर ले पहले कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, वो हैप्पीनेस वाली खुशी। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग लाइन ये नहीं था। स्टार्टिंग लाइन ये था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉक देना पसंद करूंगा और वो ये कि हम सब जानते हैं एमसीयू में स्पाइडरमैन एज टॉम सर हैं, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, थॉर हैं, हल्क हैं, पर ये कंफर्म कर दिया गया है कि रैमीवर्स यूनिवर्स में एक दूसरा मतलब रैमीवर्स का एक खुद का डॉक्टर स्ट्रेंज भी मौजूद है, पीटर उर्फ टॉबी सर के साथ। नो वे होम में जब टॉबी सर की एंट्री हुई तब वे अपने ब्रह्मांड से एमसीयू के यूनिवर्स / ब्रह्मांड में आए और फिर अपने ब्रह्मांड में गए जो कि रैमीवर्स है, जहां पर एक डॉक्टर स्ट्रेंज भी मौजूद है। ये कंफर्म न्यूज़ है। हाँ, बुरी बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में रैमीवर्स को ऐड नहीं किया गया। हाँ, मैंने देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। मतलब ये समझो ना, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी थी, पूरी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 उसका सीक्वल लग रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवी था, काफ़ी ज़्यादा यार। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये मूवी ज़रूर देखना, डॉक्टर स्ट्रेंज 2। तो अब हम बात करेंगे वाई MCU स्पाइडरमैन 4 इज़ नॉट एक्साइटिंग एज द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने नंबर ऑफ स्पाइडरमैन मूवी सेटअप किया है और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड्रयू सर की उन सब मूवी में से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मूवी है। चलिए कैसे पता करते हैं। हम सब जानते हैं MCU के स्पाइडरमैन 4 मूवी पे अब काम चल रहा है, पर मोस्ट एक्साइटिंग जो स्पाइडरमैन की मूवी होगी वो होगी सोनी की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। मार्वल और सोनी की स्पाइडरमैन मूवीज़ पूरी दुनिया के थिएटर में साल 2021 के दिसंबर के महीने में रिलीज़ हुई। नो वे होम ने पुराने विलन्स के साथ साथ पुराने और दूसरे डायमेंशंस के स्पाइडरमैन्स को लाया टू ज्वाइन MCU स्पाइडरमैन। नो वे होम तो एक हॉलीडे ब्लॉकबस्टर साबित हुई विथ $1.85 बिलियन के साथ। कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन थे, जिसमें एक लेजेंड टॉबी सर एज स्पाइडरमैन और दूसरे आइकॉनिक एंड्रयू सर एज स्पाइडरमैन थे। फिर ये मूवी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी क्यों नहीं बनी? तो जवाब सुनो। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में और एवेंजर एंड गेम मूवी $6 to $9 मिलियन चाइना से कमाई की। मतलब एवेंजर एंड गेम की टोटल अर्निंग है $2.797 बिलियन की। वैसे आप ये जान लो कि नो वे होम ने $1.872 बिलियन की कमाई की बिना चाइना में रिलीज़ हुए। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये मूवी चाइना में रिलीज़ होती तो ये एंड गेम को पछाड़ दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी होती। वैसे चाइना में ये मूवी इसीलिए रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि चाइना चाहती थी कि वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रेजेंस को नो वे होम से हटा दें। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। वैसे भी लास्ट का मेजर सीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर ही होता है, तो अगर ये हटा देते हैं तो ऑडियंस को क्या देखने को मिलता। नाउ बैक टू द स्टोरी। नो वे होम मूवी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। फिल्म सक्सेस तो साबित हुई और बहुत अच्छे मतलब पॉजिटिव रिसेप्शंस मिले, जिससे रूमर्स / अफवाह खड़ी हो गई टॉबी सर एंड एंड्रयू सर कहीं अपने स्पेक्टिकुलर स्पाइडी सीरीज में वापसी तो नहीं करने वाले हैं। वैसे मुझे ये पसंद आया और शायद आपको भी। टॉबी सर से ज़्यादा चांस एंड्रयू सर रिटर्न का है। ऐसा क्यों? उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखो और आप मेरी ये वीडियो देखकर संतुष्ट हो जाओगे। वाई टॉबी सर हैज़ लेस पॉसिबिलिटी टू कम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर यार मैडम वेब और मॉर्बियस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वे कहीं रैमीवर्स से तो कनेक्टेड नहीं हैं। बट अभी हम अपने वीडियो के टॉपिक से भटक रहे हैं। एंड्रयूज स्पाइडरमैन गॉट द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू फ्लैश आउट। अगर बात करें टॉबी सर, एंड्रयू सर और टॉम सर की, तो एंड्रयू सर को एज स्पाइडी ऑडियंस ने यानी हमने बहुत कम देखा है। एंड आई क्लेम दिस, मतलब मैं ये मानता हूँ 2021 की नो वे होम में और स्पाइडरमैन 3 2021 की, उसमें एंड्रयू सर एज स्पाइडरमैन तीसरी बार बने, टॉबी सर चौथी बार बने और टॉम सर छठी बार बने। छठी बार। नो वे होम में एंड्रयू सर की धांसू एंट्री प्लस लोगों को उन्हें पसंद करना और अच्छा रिस्पांस देना एज स्पाइडी टॉम सर के सीरीज के बाद, तो ये अच्छी रिस्पॉन्ड ये पॉसिबिलिटी खड़ी करती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होगी और वह फाइनली एक हिट मूवी साबित होगी विथ अ लिटिल मोर इम्पैक्ट। सच में एंड्रयू सर की स्पाइडी सीरीज एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। आप लोग जरा ये पोस्टर देखो, ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की पोस्टर है और जरा इस लाइन को पढ़ो, ही इज ग्रेटेस्ट बैटल बिगिन। अरे भाई शुरू तो करो, शुरू होते ही तुम लोगों ने खत्म कर दिया। वैसे भी ये बिल्कुल शुरू नहीं हुआ, खत्म ही हो गया डायरेक्ट। जैसे कि आज लड़ाई शुरू होगी, कल खत्म होगी या परसों खत्म होगी, पर यहाँ तो लिख दिया गया है ही इज ग्रेटेस्ट बैटल बिगिन। शुरू तो हुआ, खत्म नहीं हुआ अच्छे तरीके से, जो कि मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बुरा लगा।
द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की खराब प्रदर्शन, वैसे मैं ये बोलना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1 की तरह ही बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई, तो इसने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, लोगों को ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई पर मुझे आई। और वैसे भी टॉम सर की स्पाइडी सीरीज से तो ये मूवी सीरीज प्लस टॉबी सर की मूवी सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये दोनों स्पाइडी सीरीज बेस्ट हैं, एंड्रयू सर की और टॉबी सर की। वैसे ये तो मेरा माइंडसेट है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। चलिए आगे बात करते हैं। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के खराब प्रदर्शन के कारण सोनी के एंटायर स्पाइडरवर्स प्लान्स को ड्रॉप कर दिया गया, साथ ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को, और टॉबी सर की स्पाइडी सीरीज को स्पाइडरमैन 3 के बाद से परमानेंट क्लोज कर दिया गया। पर फिर भी ओरिजिनल टॉबी सर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी पूरी तरह से आसानी से एक ट्रिलॉजी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से एमसीयू में टॉम सर की स्पाइडी मूवी शुरू होने के बाद से उन्होंने एक पे एक रोल किए एज स्पाइडी, जो ये बताता है एंड्रयू सर स्पाइडरमैन सीरीज को कम टाइम मिला और नो वे होम ने इस बात को समझा और एंड्रयू सर स्पाइडरमैन को एक और रोल दिया एज स्पाइडरमैन। नो वे होम पुल्ड बैक द कर्टेन्स ऑन एंड्रयूज स्पाइडी। ऑलराइट, जब टॉबी सर और एंड्रयू सर स्पाइडरमैन को निकनेम किया गया एज पीटर 2 और पीटर 3 जो नो वे होम में हुआ, पर इस मूवी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया पीटर 3 के बारे में। पीटर 3 द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद उनके जीवन के बारे में कुछ ही बात बताती है। ग्वेन स्टेसी को बचाने में अपनी फेलियर पर एंड्रयू सर स्पाइडरमैन अपने इस बोझ के तले दब गए थे और गुस्से से भर गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने आप पर काबू करना सीखा और इस कड़वी सच्चाई के साथ जीना शुरू किया कि ग्वेन अब नहीं रही। कम ऑन, इस सीन पे किसी के भी आंसू आ सकते हैं। वैसे मेरे आए थे, एक दो बूंद तो टपके ही थे ना। वैसे भी एंड्रयू सर स्पाइडरमैन के रोल में एकदम परफेक्ट हैं और एकदम सूट करते हैं और बेस्ट हैं टॉबी सर से और टॉम सर से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसका बेस्ट रीज़न भी आपको दूंगा। चलिए सुनिए। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन प्लस कार्टून में स्पाइडरमैन मजाकिया होते हैं जो हमें एंड्रयू सर स्पाइडरमैन ने दिखाया, प्लस पीटर के रोल में भी एंड्रयू सर फिट बैठते हैं और वो इमोशनल रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो टॉबी सर प्लस टॉम सर के फैन जो ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करो अगर आप मेरे इस बात से सहमत नहीं हो तो। आई रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। नो वे होम मूवी में एंड्रयू सर के शब्दों ने टॉम सर के स्पाइडरमैन को रोका नॉर्मन ऑसबॉर्न उर्फ ग्रीन गॉब्लिन के खिलाफ प्रतिशोध लेने की अपनी इच्छा को, जो कि एंड्रयू सर के स्पाइडरमैन कैरेक्टर को मोर पॉजिटिव वे में दिखाता है। टॉबी सर और एंड्रयू सर रिटर्न एक ट्रिलॉजी के एंड में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है उनके फ्यूचर को उनके यूनिवर्स में लेकर, पर अभी भी हमें एंड्रयूज स्पाइडी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से नो वे होम तक वे एक सिर्फ शॉर्ट चेंजअप से गुजरे हैं, जिसके बारे में हमें सिर्फ एंड्रयू सर के स्पाइडरमैन से सुनने को मिला, देखने को नहीं मिला। नो वे होम ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद उनके द्वारा चले गए रास्ते की एक झलक दी। साल 2021 की स्पाइडरमैन 3 में काफ़ी अच्छे हार्ट प्लीजरिंग मोमेंट थे, जैसे अपने प्यार ग्वेन को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ना बचा पाना पीटर को अंदर से तोड़ देता है, पर जब वे पीटर 1 की गर्लफ्रेंड एमजे को बचाते हैं, जब वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गिर रही होती है, तब उनकी आंखों में आंसू होती हैं, जो उन्हें ग्वेन को ना बचा पाने वाली तकलीफ से थोड़ी ही सही पर राहत देती है। नो वे होम के बाद से ही एंड्रयूज पीटर बहुत ही अनसुलझा लगा इन टर्म ऑफ हिज कैरेक्टर आर्क, लेकिन ग्वेन को खोने के बाद, अंकल बेन को खोने के बाद, ग्वेन के डैडी को खोने के बाद, प्लस अपने मॉम डैड को बचपन में ही खोने के बाद, वो फिर भी बने रहे द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो कि उनके अनटैप्ड पोटेंशियल को दर्शाता है, जो फ्यूल के रूप में काम किया #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवमेंट के लिए। और हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न को खोने के बाद। हैरी ऑसबॉर्न बेस्ट फ्रेंड बोलूँ या बेस्ट एवर विलन, क्योंकि वही रीज़न होते हैं ग्वेन स्टेसी डेथ के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में। वाई एंड्रयूज स्पाइडरमैन फ्यूचर इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग। नो वे होम में अविश्वसनीय कारनामों को करने के लिए एक पूरी स्पाइडी टीम / स्पाइडी तिगड़ी को सेट करना पड़ा। डॉक्टर स्ट्रेंज के वे यादाश्त भुलाने वाले शब्द मल्टीवर्स के पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, खासकर टॉबी सर प्लस एंड्रयू सर बैक इन हिज सीरीज पॉसिबिलिटी। नो वे होम एंड्रयू सर की स्पाइडी सीरीज में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2.5 लगी और नो वे होम देखने के बाद करोड़ों ऑडियंस इमेजिन करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैसी होगी। ऑडियंस ये देखना चाहते हैं कि ग्वेन स्टेसी डेथ के बाद पीटर ने कैसे खुद को हील किया, संभाला अपने आप को, और कैसा महसूस किया दूसरी दुनिया के स्पाइडरमैन से मिलकर। और इन दोनों सवालों के जवाब हमें सिर्फ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी ही दे सकती है। सोनी के सारे प्रोजेक्ट स्पाइडरमैन विलन्स पर आधारित हैं, पर उसमें टॉबी सर और एंड्रयू सर आसानी से फिट बैठ सकते हैं। एंड्रयू सर के केस में ऑनगोइंग वेनम मूवी को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए स्पाइडरमैन को ऐड करना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड्रयू सर ही उन तीनों स्पाइडरमैन में से एक हैं जिनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टू मीट टॉम्स हार्डी वेनम।
एंटी हीरो एडी ब्रॉक वेनम मूवी में टीम अप करेंगे एंड्रयू के स्पाइडरमैन के साथ, जो एक हीरो विलन के रिलेशनशिप को दर्शाएगा, जो ये बताएगा कि एंड्रयू पीटर पार्कर / स्पाइडरमैन कितने विकसित हुए हैं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद। ये उम्मीद के साथ कि एंड्रयू स्पाइडरमैन रिटर्न करेंगे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में MCU के स्पाइडरमैन 4 से सबसे ज़्यादा अधिक देखने लायक होगा। हालांकि टॉबी सर और टॉम सर के स्पाइडरमैन सीरीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नो वे होम मूवी ने दिखाया कि तीनों स्पाइडरमैन के पास अभी भी और अधिक रोमांच है और बताने के लिए कहानियाँ भी, और तीनों स्पाइडरमैन को एक टीम की तरह लाना एक मूवी में एपिक साबित हुआ, जो कि होना भी चाहिए। What's next for Spider-Man? Upcoming Spider-Man movies and shows. एंड्रयू कास्टिंग एज स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कराने वाला और दुर्भाग्य से काल्पनिक दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के अलावा सोनी और मार्वल के पास नंबर ऑफ स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हैं। डिज्नी पे साल 2024 में एक एनिमेटेड सीरीज स्टार्ट होगी जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, जो MCU में टॉम सर की ओरिजिन स्पाइडी स्टोरी को दिखाएगा। मार्वल के पास 3 और एक ट्रिलॉजी है टॉम हॉलैंड सर के साथ। सोनी के पास बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन सीरीज़ है मॉर्बियस के बाद, जैसे क्रेवन दी हंटर साल 2023 के जनवरी में रिलीज़ होगी, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जो साल 2023, और दूसरा पार्ट साल 2024 में रिलीज़ होगा जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स। मैडम वेब की भी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है जो अक्टूबर के महीने में साल 2023 में रिलीज़ होगी। साथ ही साथ स्पाइडर वुमेन प्लस सिनिस्टर 6 प्रोजेक्ट भी है अभी बाकी, और ऊपर से वेनम 3 मूवी डेवलपमेंट में है। MCU की स्पाइडरमैन 4 मूवी शायद महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करती है। दूसरी सोनी के प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 इन सब में से ज़्यादा रोमांचक, दिलचस्प और एक एक्साइटिंग मूवी साबित होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। सो गाइज यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। होप यू एंजॉय इट एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।